ये तीन वेबसाइट्स अभी मैंने आपके सामने खोली हैं। ठीक है, नोड जेएस आपको पता है ये इंस्टॉल करना लाजमी है। इसके बगैर ये काम नहीं चलेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पास 22.18.0 का वर्जन। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड, इसको मैंने बंद कर दिया, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा एक्सप्रेस के साथ और एनपीएम के साथ। अभी फ़िलहाल आपका ज़्यादा काम है। तो ये लें जी, हमने एक्सप्रेस भी चला दिया और एनपीएम भी चला दिया। अच्छा, स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है कि कोई इशू है? स्क्रीन में कोई इशू हो रही है ना? इशू इशू तो नहीं है स्क्रीन में? बस ठीक है, बस जाने दो। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि ये जो हमारा एक्सप्रेस है ना, ये एक्सप्रेस बेसिकली हमारे जितने भी सर्वर रिलेटेड हमने लॉजिक्स वगैरह बिल्ड करनी है, सर्वर से कोई एपीआई वगैरह, सॉरी सर्वर से नहीं, एपीआई वगैरह हैंडलिंग वगैरह करनी है, या राउट्स बनाने हैं, कोई मिडल वेयर्स बनाने हैं, और लोड्स ऑफ बैकएंड के काफ़ी जितने भी पार्ट्स हैं ना, सारे एक्सप्रेस के जरिए बनाएंगे। अब ये क्या है, ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। एट द एंड इस कोड ने भी नोड जेएस में ही कन्वर्ट होना है। याद रखिएगा, ये कोड भी नोड जेएस के इस कोड में कन्वर्ट होगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन से कोड में। नोड जेएस के इस कोड में कन्वर्ट होगा, ये वाले कोड में। ये जो नजर आ रहा है, इंपोर्ट क्रिएट सर्वर फ्रॉम एचटीटीपी एंड कौन सर्वर इज इक्वल टू क्रिएट सर्वर। अब ये सारा बड़ा क्लियर सा है कि भाई जी सर्वर बना रहे हैं, बट हमारी आसानी के लिए कोड बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये तकरीबन 12 लाइंस में जा रहा है अप्रोक्सीमेट, कि जिससे हम सर्वर बना पा रहे हैं। बट अगर वही देख लें यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइंस, ये कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, और ये वाली 2 लाइंस, ये मिला के एक सर्वर बन रहा है। ये जो है ये राउट है। ये पहली 3 लाइंस और ये लास्ट वाली 3 लाइंस मिला के एक सर्वर बन रहा है हमारे सिस्टम में, लोकल सर्वर जिसको कहते हैं, जो हमें लोकली रिस्पॉन्स करेगा। मतलब जब हम लोकल डेवलपमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, हमारा अपना एक सर्वर बनाते हैं। ठीक है, और सर्वर जो है सिर्फ ऊपर वाली 3 लाइंस और नीचे वाली 3 लाइंस कर ले साइन मिला के, तो ये अप्रोक्सीमेटली इन 6 लाइनों से सिर्फ एक सर्वर बन जाएगा। बट ये एट दी एंड कन्वर्ट नोड जेएस के कोड में ही होगा, बिकॉज वो ही बैकएंड पे, क्या उसका नाम है, फ्रेमवर्क है। ये एक्सप्रेस जेएस जो है नोड जेएस के फ्रेमवर्क है। एट दी एंड इसने नोड जेएस में कन्वर्ट होना है। जिस तरह से जेएसएक्स है ना, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल रिएक्ट जेएस के अंदर, तो एट दी एंड कन्वर्ट इसमें होती है, जावास्क्रिप्ट में ही होती है। बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि वो लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की है, बिल्कुल उस तरह से ये भी कन्वर्ट होके नोड जेएस में कन्वर्ट होगा। बट हमारी आसानी के लिए, ताकि काम जो है काफी आसान हो जाए, कोड कम से कम लिखना पड़े, उसके लिए एक्सप्रेस जेएस बनी थी। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी है, बट उसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हम वन स्टेप को कवर कर रहे हैं ना, फिर वही बेहतर है। अच्छा, एक और चीज आपको चाहिए होगी, मोंगो डीबी। मोंगो डीबी, अब ये मोंगो डीबी क्या है? ये ऑब्वियसली नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है हमारे पास, बड़ी ही फेमस किस्म की डेटाबेस है, बड़ा नाम है इसका, मोंगो डीबी का। तो ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, करती क्या है कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर करती है। दैट्स इट। अब ये होगा क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट में जो डाटा स्टोर होगा ना, वो एज ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। बट हमें पहले इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मतलब कि बताना पड़ेगा, स्कीम देनी पड़ेगी एक। जैसा स्कीम का एक स्ट्रक्चर नहीं बनता कि ये स्कीम है, इस हिसाब से यहाँ पर गा रहा है, ये मैप बना होता है। बिल्कुल उस तरह से हमें यहाँ पर भी पहले एक मैपिंग करनी पड़ेगी कि जी कौन कौन सा डाटा हम स्टोर करवाएंगे और किस किस टाइप का होगा, और उसमें कौन कौन सी वैलिडेशन लगानी है। ये सारी चीजें हम मोंगोडीबी को बताएंगे, और सारा कुछ जो होगा वो मॉडल्स के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है। अभी तक ये जो सारी बातें की हैं, शायद आपको समझ भी ना आ रही हो, मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बैकएंड है ना, असल में ये बैकएंड असल में ना सर, आपका देख रहे हैं जिस तरह आपकी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के जो हाथ हैं, ये पाँव हैं, ये सारा कुछ है, ये फ्रंट एंड जो आपको जो नजर आ रहा होता है सारा हिस्सा, जो सब कुछ पता लग रहा होता है कि जी ये एग्जिस्ट करता है। बट इसके अंदर भी क्या उसका नाम है, कुछ चीजें हैं जो इनर साइड हैं, जो कि जैसे माइंड, दिमाग है। अब दिमाग को आपके ऊपर, सर के ऊपर कोटिंग हुई है ना, अब सारे आपको नजर आएगा ना, दिमाग को अंदर का तो नहीं नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से
वेबसाइट का फ्रंट तो यूजर को नजर आ रहा होता है, क्योंकि यूजर तो उसी से एक्सपीरियंस हासिल कर रहा होता है। यूआई यूएक्स क्या है? यूजर इंटरफेस है, यूजर का एक्सपीरियंस। तो यूजर तो उसी से एक्सपीरियंस हासिल कर रहा होता है, बट बैक पे क्या प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो सारा काम जो हैंडल करने का काम जो होता है वो एक बैक एंड डेवलपर का होता है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो पूछ सकता है। मैं तो जी ठीक है, आप से आगे अब बात करते हैं कि हमने कहा जी एनपीएम को इस्तेमाल करेंगे, एक्सप्रेस को इस्तेमाल करेंगे, मोंगोडीबी को। ठीक है, अब ये एनपीएम है क्या है? अभी तक आप एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप, एनपीएम क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट, एनपीएम इंस्टॉल कर ही जा रहे थे। ये असल में है क्या चीज़ है? एनपीएम बेसिकली एक नोड पैकेज मैनेजर है, जो कि हमारे पैकेजेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब हमारे पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म करनी है, उसकी ट्रैकिंग रखने के लिए सारा काम जो होता है एनपीएम के जिम्मे होता है। अब ये एनपीएम में कौन सी फाइल में काम करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको रिएक्ट का भी कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होगा इस चीज से। मैंने अपने सामने वीएस कोड खोला है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखूंगा, एनपीएम इनिट। ये एनपीएम इनिट की जो शॉर्ट फॉर्म है इनिशियलाइजेशन की। एनपीएम इनिट का मतलब है एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइजेशन, ये पूरी फॉर्म इसकी है। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक थोड़ा सा टाइम लेके ये चलेगा। देखिए चल पड़ा। ठीक है, ओके हो गया। हमें से पैकेज का नेम मांग रहा है। हमने कहा जी पैकेज का नेम है हमारे पास बैक है। ठीक है, हमने कहा जी हमारा पैकेज का नेम है बैक है, वर्जन 1.00। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिस इज आवर फर्स्ट बैकएंड क्लास। ठीक है जी, आगे एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस भी रहने दें। टेस्ट कमांड हमारे पास कुछ भी नहीं है। गेट रेपोजिटरी अभी रहने दें। कीवर्ड्स रहने दें। ऑथर मेरा नाम ऑब्वियसली आएगा यहाँ पर, मैं अपना नाम दूंगा, आप अपना दे सकती हैं। ठीक है, ये डबल ट्रिपल वाली एम आ गया है। अच्छा ठीक है जी, आगे लाइसेंस। ठीक है, यस ओके। तो हुआ क्या, ये हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन के नाम से फाइल बनी हुई आ गई है। ये पैकेज डॉट जेसन आपने वहां पर रिएक्ट में भी देखी होगी। अब आपको पता नहीं था कि पैकेज डॉट जेसन असल में है क्या। पैकेज डॉट जेसन जो है असल में आ, अगर वीडियो देखोगे ना मेरी तो यूट्यूब वाली, तो उस पर तो मैंने बताया है कि ये क्या है। पैकेज डॉट जेसन बेसिकली आप जो भी यहाँ पर एक इनिशियलाइजेशन करते हैं ना एनपीएम की, उसके बाद जितने भी आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे या जो भी आपकी डिटेल्स होगी ना रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर स्टोर होगी। ये मतलब कि आपके पूरे प्रोजेक्ट के पैकेजेस और लोड्स ऑफ जो चीज भी है उसकी डिटेल है, सब कुछ यहाँ पर ट्रैक होगा। मतलब कि ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखने वाली एक फाइल है। और ये बनती किस तरह से है? एनपीएम इनिशियलाइजेशन के जरिए। जिस तरह आप ऐप बनाते हैं ना रिएक्ट ऐप, उसी तरह से आपने यहाँ पर सिर्फ लिखना है एनपीएम इनिट। ठीक है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। मैं ये बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई है पैकेज डॉट जेसन की। ये बनी कैसी है? मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा है एनपीएम इनिट। ये जिस तरह से हम एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते थे, एनपीएम क्रिएट वीट एट द रेट टेस्ट करते थे, बिल्कुल इस तरह से बैकएंड को हमें इनिशियलाइज करने के लिए ना नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइजेशन, मतलब कि एनपीएम इनिट। ये नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके आगे मैंने क्या किया है, उसने मुझसे मांगा प्रोजेक्ट का नेम आप क्या देना चाहते हैं। मैंने कहा प्रोजेक्ट का नेम हम बैकएंड देना चाहते हैं। ठीक है, उसने कहा वर्जन 1.00। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसने मुझसे मांगी, मैंने कहा जी दिस इज और फर्स्ट बैकएंड क्लास, यही है हमारी एंट्री पॉइंट। ये मैं अभी बताऊंगा। इंडेक्स डॉट जेएसपी हमने दे दिया। टेस्ट कमांड कुछ नहीं दिया। गिट रिपोजिटरी कीवर्ड कुछ नहीं दिया। ऑथर जो लिखने वाला होता है, हम लिख रहे हैं तो हम अपना नाम देंगे। लाइसेंस आईएससी वही जो होता है सिंपल सा। और पैकेज डॉट जेसन का एंटर किया तो पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल बनी हुई आ गई है, जो कि आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या, सर्वर के साथ कोई भी काम करना है तो हमें एक्सप्रेस जेएस की जरूरत होगी। ठीक है, अब एक्सप्रेस जीएस किस तरह से इंस्टॉल करनी है ये उन्होंने दिया हुआ है, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस। आप एनपीएम आई एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो सर हम यहाँ पर लाके इसको टर्मिनल के अंदर ही पेस्ट करते हैं। कमांड को मैंने पेस्ट किया। हमने कहा जी एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस। उसने कहा ठीक है सर होने दें।
1-2 मिनट लगेंगे, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, फिर 32-33 पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होंगे, ऑडिटेड होंगे। ठीक है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद हम असल में सर्वर बनाना सीखेंगे। अच्छा, हमारी मेन फाइल यही है तो हम एक मेन फाइल यहाँ पर बना लेते हैं index.js के नाम से, बिकॉज ये मेन फाइल यहाँ पर लिखी हुई है, तो यही फाइल इसी नाम से हम यहाँ पर बनाएंगे, index.js के नाम से। अगर आपने यहाँ पर नाम server.js के नाम से रखा हुआ ना, तो फिर सर आपको यहाँ पर भी नाम मेन फाइल का server.js के नाम से ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये index.js का नाम है तो index.js, अगर server.js या लोड्स ऑफ कोई और आपने रखा है तो आपको वही सेम नाम यहाँ पर भी रखना पड़ेगा इस फाइल का। ठीक है जी। अच्छा जी, जब इंस्टॉल हो गई, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा काम, वो जो कोड लिखा है ना वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे हमारे लिए लिखा है, उसको बस कॉपी पेस्ट करना है। ये कोड जो है इसको कॉपी करो और नीचे ला के पेस्ट कर दो। ये पैकेजिंग इंस्टॉल हो गया हमारे, हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये देखो कोड सारा कॉपी पेस्ट हो गया। अब सोच रहे होगे जी छापे लगा रहे हैं सर, नहीं ऐसा नहीं है, छापे नहीं लगा रहा। बेसिकली ये इंट्रोडक्शनरी कोड है, बॉयलर प्लेट कोड है, जिस तरह से HTML का कोड होता है, लॉट्स ऑफ React.js का कोड हमारे FCE करके लिख लेते हैं, ये भी वही कोड है बस। लेकिन ये है कि इन्होंने जरा ना थोड़ा सा क्या इसका नाम है ना क्लियर, मतलब कि पहले ही बता दिया हमें। ठीक है, तो इस तरह से ये सर जी हमारा तरीका वारदात था। ठीक है, हमने मतलब कि काम करने का तरीका था। अच्छा, मैंने कहा है कि अब हमने ये सर्वर का कोड लिख दिया, ठीक है, अब सर्वर चलना भी चाहिए। ऑब्वियसली अब सर्वर लिख दिया तो चलना भी चाहिए, तो ठीक है सर चलाते हैं सर्वर भी हम। ये टर्मिनल चलाया हमने। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर लेटेंसी सी फील हो रही हो ना तो उसको बर्दाश्त करना है, बिकॉज ऑफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोड है, इतनी को तो होगी लाजमी है। कोई मसला होता रहता है, हो जाता है। अच्छा, हमने यहाँ पर एक पैकेजेस इंस्टॉल किए npm i express। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल किया। अब हमने सर्वर चलाना है, जाहिर सी बात है सर्वर चलाने के लिए हमें टर्मिनल की ज़रूरत होगी। टर्मिनल को हम कहते हैं सर npm, नहीं नहीं npm नहीं, सॉरी, नोड वाला पैकेज है, नोड index.js, index.js। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए सर्वर आगे चल गया, मतलब कि ऐप लिस्टिंग ऑन द पोर्ट 3000, मतलब कि ये हमने चलाया, ये पोर्ट यहाँ से आ रही है ऊपर से, तो ये 3000 पे हमारा ये चल गया। अब जाकर देखते हैं कि चला कि नहीं चला। चलेगा सर, आएगा, रिस्पॉन्स भी आएगा, चेक करो। लोकल होस्ट होस्ट 3000, ओके ओके सर, ये देखो सर आ गया रिस्पॉन्स। जरा फोकस कीजिएगा सारे, ये है रिस्पॉन्स, देखा साहब ने जी, साहब ने देख लिया है रिस्पॉन्स। अच्छा, ये अब हम नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट मैंने बताया जैसे कि देखिए अब एक इशू है यहाँ पर। इशू क्या है कि अब ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, अब मैं पहले कोड समझा देता हूँ कि कोड किस तरह से है। ये कोड याद रखिएगा, जिस तरह हम रिएक्ट में इंपोर्ट करते थे ना, ये अभी पुराना मॉड्यूल है। अगर आप नया मॉड्यूल रिएक्ट वाला लिखना चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से लिखते हैं। अभी सिर्फ आप समझ लें कि कोड ये जो है ना, इसको एज इस तरह ही समझें कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस ही है। मतलब कि जिस तरह आप रिएक्ट में नहीं करते थे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, बिल्कुल ये वही चीज़ है। बस यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस के, ये पुराना सेंटेक्स है, नया सेंटेक्स ही हम इंपोर्ट वाला ही लिखेंगे, ईयर 6 वाला मॉड्यूल सेंटेक्स। अभी अभी आपको नया समझा रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें समझा रहा हूँ कि इसको ऐसा समझ लें कि हम बस एक्सप्रेस के पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पास। ठीक है, जो हमने इंस्टॉल किया है। उसके बाद कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, हमने कहा जी कॉन्स्टेंट ऐप के नाम से हमने एक चीज डिक्लेयर करवाई है। ठीक है, उसके अंदर ये एक्सप्रेस का पैकेज स्टोर कर दो, मतलब एक्सप्रेस की जितनी पावर्स हैं, ये कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू, मतलब ऐप के वेरिएबल जो है कॉन्स्टेंट वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर दो। हमने कहा जी कॉन्स्ट का पोर्ट, मतलब कि देखिए किसी ना किसी हमारे सर्वर जो है हमारी वेबसाइट किसी लोकल पोर्ट पे चलेगी ना, तो सभी सर्वर रिस्पॉन्स करेगा ना। अब हमने कहा जी लोकल पोर्ट जो है 3000। अब ये लोकल पोर्ट क्या होती है? ये लोकल पोर्ट एक ऐसी पोर्ट्स होती हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जो कि ओपन होती हैं डेवलपर्स के लिए, ताकि वो अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट
लोकल इन्वायरमेंट में तो ये लोकल होस्ट वो होती है, 4000 भी होती है, 5000, 6000, 7000, 8000, कुछ अप्रोक्सीमेटली काफी होती हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आप इसको भी छोड़ दें। ये इधर देखिए ऐप डॉट लिसन, मतलब कि यहाँ से देखिए ऐप की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेस को स्टोर करवा लिया। मैंने कहा आपको एक्सप्रेस की पावर देगी अब सर्वर बनाने की। हमने कहा ऐप ये जो स्टोर हुई थी, यहाँ पर लिखा ऐप डॉट लिसन। पोर्ट कहाँ से है? पोर्ट सर यही आई है, जो 3000 लिखी थी वही पोर्ट। और हमने कहा फंक्शन चला लो, फंक्शन के अंदर क्या करो, कंसोल और लॉग प्रिंट करवाओ टर्मिनल में, जब हमारी पोर्ट चल जाए। तो ये डॉलर साइन क्या है? ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन मैंने पहले समझाई थी, अगर आपने जावास्क्रिप्ट वाले मेरी क्लास नहीं देखी तो ये आपको आनी भी नहीं है। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का एक कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर आपने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है, ये भी एक स्ट्रिंग या पोर्ट आपकी, एक वेरिएबल है, एक स्ट्रिंग है। अब एक स्ट्रिंग को और दूसरी चीज को आपस में कॉन्कैट करना है ना, मतलब दो चीजों को जोड़ना है, तब आप लगाते हैं बैकटिक्स, जो कि टर्मिनल खोलने के लिए हम लगाते थे, वो एक इधर और एक इधर। और उसके बीच में जो भी आपने चीजें करवानी है ना, जो भी आपने सच लगवाना है बीच में, वो सारा आप लगा सकते हैं। बस इधर डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, जिस तरह एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन रिएक्ट जेएस में, उसी तरह से अगर आपने प्योर जावास्क्रिप्ट यहाँ पर एम्बेड करनी है ना, तो वो करने के लिए डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये पोर्ट, ये 3000 यहाँ से आ रही है। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल लिसनिंग ऑन द पोर्ट। ये देखो एग्जाम्पल लिसनिंग ऐप लिसनिंग ऑन द पोर्ट। और ये पोर्ट कहाँ से आई? 3000 यहाँ से। तो वो एस डायनेमिकली यहाँ पर लग गई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते। अच्छा, अगर आपने जैसे रिएक्ट में सिंटैक्स देखा ना, आपको मैंने कहा कि ये इम्पोर्ट वाला काम है। अब इम्पोर्ट वाला काम एज यूजुअल हम सेम रिएक्ट की तरह करना चाहते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना टाइप चेंज करनी पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा मैनुअली कि हमारी टाइप कौन सी है। हम कहेंगे सर जो हमारी टाइप है ना, वो हमारी है मॉड्यूल। टाइप कौन सी है? मॉड्यूल। मॉड्यूल टाइप हमने कहा जी हमारी मॉड्यूल है, ठीक है। ठीक है, उसने कहा ठीक है। अब ये क्या होगा कि जब हम टाइप मॉड्यूल लिख देंगे ना, तब हमारा ये जो कोड है ना, ये यहाँ से आप चेंज करके अब इंपोर्ट रिएक्ट की तरह इसको भी इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, फ्रॉम एक्सप्रेस। तो ये क्या हुआ जी, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस हमने एक लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ ये कि सर ये सारा कुछ हमारा जो था, मेरे पास सिर्फ इधर से एक लाइन चेंज की है, बाकी सब वो सेम। बस ये है कि ये रिएक्ट की तरह से अब फील होना शुरू हो जाएगा कि इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इस तरह इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते थे। तो ये एज यूजुअल उसी तरह से सेम टू सेम हो गया। बाकी कोड वही है, हमने कॉन्स्टेंट ऐप के अंदर स्टोर करवाया, तो ऐप डॉट लिसन करवाई। अच्छा, अब ये क्या है? अब ये क्या है? अब इसके बारे में बात करते हैं। ऐप डॉट गेट एक मेथड है। गेट का मतलब होता है रीड करना, ठीक है। ये गेट मतलब है रीड करना। हमने कहा जी स्लैश पोर्ट पे, और सॉरी स्लैश रोट पे। अब स्लैश रोट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट हमारा होम राउट ही होता है। अगर मैं इधर से आगे स्लैश लगाऊं ना, इसके आगे, एक मिनट, ये देखो इसके आगे स्लैश लगाता हूँ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। फिर लगा के दिखाता हूँ एक बड़ी क्लियरिटी के लिए। यहाँ पर अगर मैं स्लैश लगाऊं ना, एक मिनट, ये देखें दोबारा स्लैश लगाता हूँ, ये स्लैश में लगाया, एंटर करो, तो देखो हम अपनी होम राउट में ही है, क्योंकि ये होम राउट ही है। आप होम का पेज जब भी सर्व करेंगे ना, तो स्लैश रोड पे ही करेंगे। फिर आपने कहा रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? सर्वर से, कि सर रिक्वेस्ट मारी जाए। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? सर्वर से। रिक्वेस्ट किसको जा रही है? सर्वर को। रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? सर्वर से। और किस चीज का रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं कि रेस्ट डॉट सेंड का मतलब है ये जो आर ई एस है, इसका मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो आर ई क्यू एस का मतलब रिक्वेस्ट है, इसका मतलब रिस्पॉन्स है। और हमने कहा जी रिस्पॉन्स एक सेंड हो जाए, कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए, कौन सी स्ट्रिंग? हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो वही हेलो वर्ल्ड के नाम से स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हुई है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ये जो एक्सप्रेस है ये डबल कोट्स में आएगा, फिर ये वर्क करेगा। अच्छा, ये सारा कोड आपको समझ आ गई। अब एक इशू आता है यहाँ पर। इशू क्या आता है कि जब भी हम किसी स्पेसिफिक चीज को चेंज करते हैं ना, अब ये वहां पर नहीं, सर्वर में ही चेंज होगी। यहाँ पर इसको जितना मर्जी रीलोड करोगे चेंज नहीं होगा, ये हेलो वर्ल्ड ही आता रहेगा। क्यों जी? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें दोबारा से सर्वर चलाना पड़ेगा। सर्वर में जब भी चेंज होगी, सर्वर दोबारा से एक बारी रन करना पड़ेगा। फिर दोबारा सर्वर रन हुआ, अब चेंजेस परफॉर्म होके
हमारे पास हेलो वर्ल्ड 1 लिखा हुआ आएगा। ये अब इशू है। इशू क्या है कि बार बार सर्वर तो आप चलाते नहीं रहेंगे हम, कि जी हमने सर्वर बार बार चलाना है, नहीं। इसके लिए एक पैकेज आता है नोडमोन के नाम से। मैंने कहा है कि जितने भी पैकेजेस हम इंस्टॉल करेंगे वो पैकेजेस यहाँ से ही लेंगे। नोडमोन आपने यहाँ पर क्लिक सर्च किया, ठीक है, आपने कहा ये नोडमोन है, ये हमें चाहिए, तो ये दिखा देंगे जनाब वाला नोडमोन, ये एग्जैक्ट मैच आया है। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, सर्वर को ऑटोमेटिकली, जब आप कोई चीज चेंज करेंगे ना, सर्वर ऑटोमेटिकली चला देगा। अब इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा npm इंस्टॉल -g नोडमोन, ठीक है, ये वाला काम आप कीजिएगा। ऊपर वाला नहीं इंस्टॉल करना आपने, आपने नीचे ग्लोबली इंस्टॉल करना है। ग्लोबली इंस्टॉल होने पे क्या होगा, आपको सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको दोबारा दोबारा npm आई कर करके हर पैकेज में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको हर पैकेज में इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। बट अगर आप इस तरह से करेंगे ये एज अ सॉफ्टवेयर की तरह, जिस तरह आपके VS कोड है, आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसी तरह से बार बार आपको ये भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अपने सर प्रोजेक्ट्स वगैरह में। तो अब मैं इसको ग्लोबली इंस्टॉल, जी तो अब ये हमारे पास, जी हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब आप नोड की बजाय ना नोडमोन लिखेंगे यहाँ पर। ये नोडमोन एक पैकेज है, हम लिखेंगे index.js, ये जो हमारी फाइल है। अब अगर आप इसको चलाएंगे ना, अब अगर आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। मतलब यहाँ पर ये सर्वर को रिस्टार्ट करता रहेगा। मतलब वो जैसे मैंने कहा जी हेलो हेलो वर्ल्ड 2, ठीक है। अब देखना, ये देखो इसने क्या किया, रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस। अब ये सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा खुद ब खुद। ये देखिएगा आप यहाँ पर भी ये चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगी। देखिए एक मिनट, हेलो वर्ल्ड 2, अगर आप दोबारा से कोई चेंज परफॉर्म करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी इसको 3 कर दो, हेलो WDD मेंबर्स, मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने कहा हेलो WDD मेंबर्स। अब इससे क्या हुआ, होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा, सर्वर चेंज करेगा और वो जो ऊपर है वो चेंजेस हो जाएंगी। अब आप एक बार रीलोड करेंगे तो सर ये जो है WDD मेंबर्स आपके पास आ जाएगा। बट क्या है कि अभी तक रीलोड नहीं हुआ मेरे ख्याल से, शायद हाँ हो गया अब रीलोड। तो हेलो WDD मेंबर्स चेंज हो गए हैं। देखो अब बार बार हमें एक सर्वर को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पा रही, ऑटोमेटिकली सर्वर ड्यू टू चेंजेस रिस्टार्ट होता जा रहा है। ये नोडमोन की बदौलत है। ये पैकेज है जिसके जरिए सर्वर रिस्टार्ट होता है। आप सब अपने पास इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से हमारी जो एक वेबसाइट होती है, वेब ऐप होती है, उसमें एक राउट तो नहीं होता, ठीक है, वो उसमें तो मुख्तलिफ राउट्स होते हैं, ठीक है, उसमें तो मुख्तलिफ राउट्स होते हैं। मुख्तलिफ राउट्स बनाने के लिए हमें सिर्फ ये स्पेसिफिक कमांड ही हमको पेस्ट करेंगे और यहाँ पर एक नया हम URL कहेंगे जी /about पे जब हम जाएं तो आएगा शो, ये होगी जी हेलो दिस इज अबाउट पेज ऑफ WDD मेंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा एक अबाउट पेज हो गया। अब इसको रिस्टार्ट करने दें, सारी रिस्टार्टिंग करेगा और लिसन होगी तो देन ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये पोर्ट लिसन हो चुकी है। अब देखते हैं जाके हम, अगर आप चेक करेंगे ना, यहाँ पर आप URL के अंदर /about लिखने की दे रहा है सिर्फ। अब ये क्या हुआ, /about की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, जब भी रिक्वेस्ट होगी सर्वर को पता लग जाएगा जी ये /about पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनाब। तो /about पे हमने क्या मांगा था, हेलो दिस इज अबाउट पेज ऑफ WDD मेंबर्स। तो समझ आइए कि क्या ये बेसिकली राउटिंग है, सर्वर को बताने हैं कि किस लिंक की हम स्पेसिफिक किस चीज़ की ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर उस चीज़ का हमें रिस्पॉन्स दे देगा और रिस्पॉन्स भी वो देगा जो हमने कहा होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स हमने कहा जी हेलो दिस इज अबाउट पेज ऑफ WDD मेंबर्स, ये रिस्पॉन्स देना है /about पे 3000 पोर्ट के ऊपर, तो तब ये रिस्पॉन्स आया। अच्छा बात ये थी कि इतनी सी हमने एक राउटिंग की, 2 राउट लिखवाए, 3 लिख लें, 10 लिख लें, 15 लिख लें, 20 लिख लें, जितने मर्जी लिखवा लो, तो इस तरह से राउट लिखी जाती हैं। अच्छा क्या हम एक ही फाइल के अंदर सारा काम करेंगे, नहीं। रिएक्ट में हम क्या करते थे, मल्टीपल फाइल्स के अंदर काम करते थे। मतलब कि एक कंपोनेंट बनाया, उसको दूसरी मेन फाइल के जाके अंदर इंपोर्ट कर दिया। अब ये हमारी जो है ना, ये मेन फाइल है, ये हमारी मेन फाइल है। जिस तरह main.jsx थी ना रिएक्ट में, ये भी हमारी मेन फाइल है। तो इसको भी हम इस तरह से पोल्यूट नहीं करेंगे, हम एक अलग से एक फाइल बनाएंगे app.js के नाम से, app.js के नाम से। इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है कि हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना,
ज़रूरी है। तो मैं ये सारा कोड यहाँ पर पेस्ट करने लगा हूँ। इंडस्ट्री यहाँ पर सारा कोड जो है पेस्ट करने लगा हूँ। तो एक मिनट, ओ ये कितनी बारी पेस्ट कर दिया हुए, ये देखेंगे। अब एक बार ये मैंने क्या किया, सारा कोड यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हम जिस तरह से वो दूसरे वहां पर करते होते थे उधर रिएक्ट के अंदर, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। एक्सपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, और हम ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला मेथड है ना वही अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी, और लिखेंगे ऐप कि ये जो हमारी ऐप है ये एक्सपोर्ट हो जाए, ठीक है। और दूसरी जगह पर जाके index.js के अंदर हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी मेन फाइल तो index.js है जिस तरह से वहां पर थी। तो यहाँ पर भी हमारी मेन फाइल यही है, तो यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किस तरह, कर्ली ब्रैकेट से ऐप लिखेंगे और फ्रॉम, फ्रॉम लिखने की देर है सर, फ्रॉम लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा में डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएस लिखा जाएगा। ये मतलब कि डॉट स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी हमारी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर ही है, तो हम वो लिख देंगे। तो देखिए नीचे सर्वर जनाबी वाला, सर्वर साहब हमारे चल पड़ेंगे। जब सर्वर साहब चल पड़ेंगे, अच्छा एरर आ गया, एरर किस चीज़ का है, एरर जनाब वाला क्या कह रहे हैं जी, इंपोर्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जे एस। इंपोर्ट क्विक फिक्स कर लेते हैं जी, रिमूव डॉट स्लैश, रिमूव क्यों करना है यार, हालांकि हमने तो एक्सपोर्ट ठीक किया है जी, ठीक किया है एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें चलाने के लिए भाई इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, जब तक इंपोर्ट ही नहीं होगा तब तक चलेगा कैसे। इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स ऐप फ्रॉम डॉट स्लैश ऐप डॉट जेएस, जब तक जनाब वाला चलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये चलाते हैं। अब अगर आप देखें तो अभी भी सब कुछ चलेगा, देखिएगा लोकल एरर किस बात का डेटा बेटा, चल गया, अच्छा चल गया, वो जरा होता है लोड होने में मसला होता है, नहीं चल पड़ा है। स्लैश बोर्ड पे वही शो होगा, अगर आप खाली स्लैश पे चले जाएंगे तो वो जो हमारा पुराना वाला सीन था वही शो होगा, हेलो WDT मेंबर्स, जो दो डॉट्स बनाए थे वो हमें शो हो रहे हैं। मतलब कि अब हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में काम किया कि जो हमारी मेन फाइल उसको अपलोड नहीं किया, वहाँ कोड लिया ला के यहाँ पर डाला, और हमने कहा जी ये जो ऐप डॉट जे एस है इसमें अब सारा जितने भी ऐप का कोड होगा ना, जिस तरह से वो रिएक्ट में था ना ऐप डॉट जे एस एक्स, वो हमारी मेन रूट फाइल थी, बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर हमारी ऐप डॉट जे एस रूट फाइल है, क्योंकि ये हमारी मेन फाइल के साथ कनेक्ट हुई हुई है। अब जितने भी काम होंगे सब कुछ जो कंपोनेंट बनाएंगे या कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे, मॉडल्स कंट्रोलर्स, सारे एट दी एंड आके ऐप डॉट जे एस के साथ कनेक्ट होंगे, और ऐप डॉट जे एस इंडेक्स डॉट जे एस से कनेक्ट होगी, और ये इंडेक्स डॉट जे एस कहाँ से निकली है, पैकेज डॉट जेसन से। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सबको समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, मैंने कहा अब देखें यहाँ पर हमने वीएस कोड खोला, विंड सर्फ, ये आ गया विंड सर्फ के प्लगइन्स फॉर्मली। अच्छा चलें किसी वक्त ये भी देखेंगे, अभी फिलहाल इसको क्लोज कर देते। हम बात कर रहे थे आगे, देखेंगे जो जो राउट्स है ना, ये राउट्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज फोल्डर या फाइल्स में डालेंगे। अब देखें हमने यहाँ पर क्या करना है, अभी तक तो हमने दो फाइल बनाई है, ऐप डॉट जेएस के नाम से, इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। हमने कहा ठीक है ये ऐप का कोड यहाँ पर, ये हमारी मेन फाइल हो गई। अब अगर आप कह रहे हैं इसको सर्वर में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा इसको ज्यादा नेम बेहतर करना चाह रहे हो, यहाँ पैकेज डॉट जेएस में आके ना बस इसको यहाँ से ना सर्वर में चेंज कर दो, मतलब ये ज्यादा बेहतर हो जाती है फील कि सर्वर के साथ हम कर रहे हैं मैनिपुलेशन, क्योंकि सर्वर की ये फाइल है ना, सर्वर ही चल रहा है ना हमारा, तो इसलिए यहाँ पर सर्वर कर दो और यहाँ पर भी आगे इसको सर्वर कर दो। तो ये क्या होगा आपके लिए बेस्ट हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा लोग इसको लिखते भी सर्वर ही हैं, इसलिए मैं भी सर्वर में ही चेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे सर तो ये चल पड़ेगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम दें इसको, अगर नहीं भी चलता तो इसको दोबारा चला लेते हैं, ऐसा कौन सा इशू है। एरर आ गया क्योंकि मैंने नाम में सिर्फ मेन फाइल ही रोट वाली चेंज कर दी है ना, नोड इंडेक्स डॉट जे एस नहीं, अब ये सर्वर डॉट जे एस होगा, सर्वर डॉट जे एस। नहीं मैं वो स्क्रिप्ट लिखना भी सिखाऊंगा, वो जैसे हम वो लिखते थे ना रिएक्ट में npm run dev, तो हमारी स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली चल पड़ती है, उस तरह का मैं स्क्रिप्ट लिखना भी आपको बताऊंगा किस तरह से लिखते हैं। अभी फिलहाल मैं जरा थोड़ा
एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर देख लें कि हमारी ऐप वर्क कर रही है तो जी बिल्कुल हमारी ऐप वर्क कर रही है, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा कोड था ना सारा, ये जो राउट वाला कोड है, अब इसको स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है जी। आपने कहा ठीक है सर, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। अब ये कोड हमने यहाँ से गायब कर दिया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि ऐप के अंदर सिर्फ स्पेसिफिक ऐप का ही कोड हो, ऐप के अलावा दूसरा तीसरा कोड ना हो। ये राउटिंग का कोड है, ये राउटिंग का कोड अल्लाह से हम राउट का फोल्डर बनाएंगे, राउट्स का, या राउट कह दो या राउट्स कह दो, जो आपका दिल करे। मैं कह रहा हूँ कि राउट्स, ठीक है। एंटर प्रेस करें तो ये एक फोल्डर बन गया, ठीक है। हमने कहा जी इधर एक फाइल बनाते हैं यूजर राउट डॉट जेएस के नाम से, यूजर राउट डॉट जेएस के नाम से। ये कैमल केसिंग है, आप चाहे दूसरी केसिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि बीच में हाइफन लगाएंगे इसके अंदर, मतलब कि यूजर के इस दरमियान में अगर हाइफन लगाएंगे सर, यहाँ पर हाइफन लगाएंगे तो सर फिर ये आर छोटा रखेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप अंडरस्कोर भी लगाएंगे ना तो फिर भी सर आर छोटा रखेंगे। ये तीनों तरीके कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पर कुछ भी लगा रहे हो तो फिर ये आर बड़ा रखेंगे। और ज्यादातर ये रिएक्ट में यही यूज होता है, ये कैमल केसिंग जो है, ये हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, मतलब कि एक्सप्रेस से राउटिंग कर रहे हैं तो एक्सप्रेस इज एक्सप्रेस। और एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, सब्र करो, एक्सप्रेस, सॉरी, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है। हमने कहा जी हमारे नीचे पास हमारे पास राउट है, ठीक है। हमने कहा कॉन्स्ट, अब हम यहाँ पर ना सर ऐप नहीं लिखेंगे, ये हमारे राउट्स हैं तो हम राउट्स ही लिखेंगे यहाँ पर, राउट्स, ठीक है। हमने कहा जी कॉन्स्ट राउट्स, ठीक है। अब वो कहाँ से लेना है, तुमने तुमने बेसिकली ले रहे तो एक्सप्रेस से ही है, बट उसका लिखने का तरीका कार एक अलग से है। अब इस फोल्डर में हम लिखते किस तरह से, एक्सप्रेस लिखेंगे, एक्सप्रेस डॉट राउटर। शायद फिर मैं बता रहा हूँ लैग फील हो रहा है, तो वो मशीन के ऊपर लोड बहुत ज्यादा इस वजह से हो रहा है, तो टेंशन ही लेनी उसकी, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, हमने एक राउटर ले लिया, ठीक है। अब एक यहाँ पर सीन है, कि सीन क्या है वो मैं बताता हूँ। देखिए अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर लिखना अब राउट, अब राउट्स नहीं लिखना। अच्छा राउट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट राउट भी कर सकते हैं, कॉन्स्ट राउट्स भी कर सकते हैं, बट ये हमारा एक ही राउट है तो बेहतर यही है कि आप इसको राउट ही याद लिखने में फिलहाल, ठीक है। बेहतर यही रहेगा। आप यूजर राउट भी लिख सकते हैं, अच्छा इसको यूजर राउट भी कह सकते हैं। अगर बेहतर करना चाहें तो आप ऐप वाला नाम भी दे सकते हैं, यूजर राउट वाला, वो भी ठीक है। मैं कहता हूँ कि राउट ये सारे में जो थे सेम, मैं इसको यहाँ प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। अब ये हमारे पेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा तब तक हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं साथ, ठीक है। एक्सपोर्ट, सॉरी, राउट, तो ये इस तरह से हम लिखा और यहाँ पर पेस्ट कर दो वो कोड। ये हमारा क्या आ गया, कोड आ गया। कोड में हमने क्या किया सर, इधर सिर्फ चेंज कर दे थोड़ा सा, क्या करें, राउट कर दें, और यहाँ पर भी आप क्या करें सर, राउट कर दें। गिटहब को पायलट देखो, ऐसा हमने कहा कि हम ये सेम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं। अब हमने कहा यहाँ पर देखो गिटहब पायलट की आपको हेल्प लेके दिखाता हूँ कैसे। ये देखो मैंने कहा यहाँ पर config डॉट जेएस, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फाइल बनाई config डॉट जेएस के नाम से, और मैंने यहाँ पर कहा कि जी एक फाइल, ओ config डॉट जेएस नहीं सॉरी, fnf2। मैंने कहा सर हाँ जी config की फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ। ये कोई अजीब से नाम से फाइल बनी हुई है, इसको करते हैं। इसमें हम अपनी नई फाइल बनाते हैं। ओले ये क्या हुआ, मॉड्यूल फोल्डर ही डिलीट हो गया है सर, ये भी सही। अच्छा वो फाइल ही बन गई, सही है बेटा, डिलीट हो गई, तुम्हारी जरूरत थी। हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाना है कॉन्फ़िग के नाम से, तो इसको ओपन करो, इसमें एक फाइल बनाओ डीबी, इस तरह लिखना है। अच्छा इसको इस तरह लिखना है डीबी, ओ सॉरी बीडी नहीं, डीबी, डीबी कॉन्फ़िग, ये सी बड़ा ऐसे, कॉन्फ़िग डॉट जेएस ऐसे, मतलब डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करने लगी, ठीक है। कैसे होगी, कैसे होगी सर, डाटाबेस का कनेक्शन कैसे होगा, कोई बता सकता है। मोंगोडीबी डाटाबेस का कनेक्शन कैसे होगा, कोई बता सकते हैं सर।